आप सभी का स्वागत करते हैं फ्योली में। चट्टानों में कोई पौधा तक नहीं उग पाता, वहाँ फ्योली नाम का एक पीला फूल खिल उठता है। भारत का बच्चा बच्चा अगर जगत को गीता का ज्ञान भी तो बताना था, भगवान हो के मानव जीवन भी तो बताना था। रंग चढ़ा जो कान्हा का, राधा को गुलाल की आस नहीं, वही कान्हा की स्थिति देखिए। मोह हुआ जो राधा से, कान्हा को दुनिया याद नहीं। Hi guys, welcome or welcome back to my channel. This is Riya here, and if you are seeing this face for the very first time, please do consider subscribing to my channel. तो आज है हमारे कॉलेज में होली का फेस्ट और मैं उसी की पूरी व्लॉगिंग करने वाली हूँ। और ये फेस्ट पूरे 2 साल बाद हो रहा है हमारे कॉलेज में, तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और आप लोगों को मैं दिखाने वाली हूँ कि पूरा कैसे होने वाला है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। अब फटाफट से मैं जाती हूँ कॉलेज और फिर दिखाती हूँ आपको कि हमारा होली का फेस्ट कैसा होता है। बाय। सो गाइज मैं कॉलेज पहुंच गई हूँ। अब फटाफट से गाड़ी को हमने पार्किंग में लगा दी है और फटाफट से चलते हैं। सो गाइज हम जा रहे हैं डॉक्टर नित्यानंद बिल्डिंग में, क्योंकि यहाँ पर अंदर रंगोली कंपटीशन हो रहा है, तो वही मैं कवर करने के लिए अंदर जा रही हूँ। तो हम बिल्डिंग में एंटर कर चुके हैं और अब आप इंजॉय करिए ब्यूटीफुल रंगोली की डिज़ाइन। सो गाइज ये थी कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल सी रंगोली जो कि हमारे कॉलेज के स्टूडेंट ने बनाया है और आई होप कि आपने भी इंजॉय किया हो। अब चलते हैं फेस्ट की तरफ जो कि हमारे प्लेग्राउंड में लगा है। तो अब हम आ गए हैं ग्राउंड में जहाँ पर फेस्ट हो रहा है और यहाँ पर स्टूडेंट्स ने डिफरेंट स्टॉल्स लगवाए हैं। और ये कुछ बाहर की शॉप्स भी हमारे कॉलेज में फेस्ट में अपना स्टॉल लगाने के लिए आई थी। ये मोमोज ऑर्डर करवाए थे जो कि आ चुके हैं और ये मेरे 3 फ्रेंड बैठे हैं। हाय बोलो, मोमोज खा के बताओ। वैसे तो हम खाते रहते हैं, अंकल ने स्टॉल लगवाया है यहाँ पर। कनिष्का का तो फास्ट है, वो नहीं खा पाएगी। जतिन अच्छा हो रहा तुम लोग कैमरा खुलते साथ तो शर्माने के लोग जाते हो, तहजीब आ जाती है इन लोग के अंदर। मैं दुनिया को नहीं बता सकती मैं कैसे। सो गाइस अब हम जा रहे हैं फंक्शन अटेंड करने और सबसे पहले होने वाला है कवि सम्मेलन। मैं अग्रांशु ग्रोवर और मैं श्रुति कर आप सभी का स्वागत करते हैं फ्योली में। So can we have a huge round of applause? Come on guys, show some excitement. Come on, look at me, I'm excited. Are you excited? और वो दूर पीले फूल देखकर कुछ तो याद आ रहा है। पीले फूल फ्योली। हाँ, मुझे पीले फूलों को देखकर और अग्रांशु के पीले कुर्ते को देखकर फ्योली की याद आ गई। देखो मुझको तो 1.5 साल हो गया प्योली फेस्ट
सुनते हुए, पर ये फ्योली शब्द का मतलब होता क्या है? देखो यार चार्वी, बहुत अच्छे से तो मैं भी नहीं जानती हूँ, पर जितना मुझे मालूम है, लोग कहते हैं कि पहाड़ की जिन बंजर चट्टानों में कोई पौधा तक नहीं उग पाता, वहाँ फ्योली नाम का एक पीला फूल खिल उठता है। तभी हमारे फेस्ट का नाम फ्योली रखा गया है, क्योंकि पिछले 3 साल से हमारी यूनिवर्सिटी इस फूल के खिलने का और इस फेस्ट का तहे दिल से इंतजार कर रही है, और एक्साइटमेंट भी दिख रही है मुझे। कविता तो उड़ान है उन बंदिशों की जो घुट घुट कर जीती है, और कविता तो निखार है उस नूर का जो नए नए सपने पिरोना दिखाती है। तो अगर आप भी शेरो शायरी और कविताओं की दुनिया के मुरीद हैं, तो आज मैं मनीषा नेगी, मैं तनीषा रावत और मैं रोहित सिंह रावत आप सभी का स्वागत करते हैं फ्योली के पहले कार्यक्रम कवि सम्मेलन में। मुझे सजना पसंद है, मुझे संवरना पसंद है, मुझे सजना पसंद है, मुझे संवरना पसंद है। आईने में घंटों खुद को निहारूं मैं, आईने में घंटों खुद को निहारूं मैं, जुल्फों को कई बार संवारूं मैं। आईने में घंटों खुद को निहारूं मैं, जुल्फों को कई बार संवारूं मैं। देखूं खुद को थोड़ा सा शर्माऊं, देखूं खुद को थोड़ा सा शर्माऊं, मुस्कुराकर हल्के से मैं खुद में ही खो जाऊं। हाँ, मुझे सजना पसंद है, मुझे संवरना पसंद है। योद्धाओं के युद्ध में लड़ा मैं भगवान था, योद्धाओं के युद्ध में लड़ा मैं भगवान था, मैं सारथी होके भी उन सब से महान था। पौरुष इतना कि सब पे सांची मेरी बात सुने, सामर्थ्य इतना कि गंगा पुत्र के हाथ जुड़े, प्रेम इतना कि पांचाली ने मुझे सखी बनाया, धर्म बचाने के लिए मैंने महाभारत का युद्ध रचाया। जानता मैं इस युद्ध के सारे परिणाम था, चक्रव्यूह जिसने बनाया वो स्वयं गुरु द्रोण महान था। उसे भेदता मेरा भांजा चला जा रहा था, उसकी मृत्यु पर अश्रु ये भगवान बहा रहा था। पांडव पुत्रों की मृत्यु का भार मेरे सर पे है, कौरवों के विध्वंस का श्राप मेरे तन पे है। गुरु शिष्य को लड़ाया मैंने, गुरु द्रोण को गुरु होने का अर्थ बताया मैंने। हाथ जोड़कर मृत्यु उन सब ने स्वीकार करी, हाथ जोड़कर मृत्यु उन सब ने स्वीकार करी। अपने पुत्रों को लड़ता देख कुंती मां भी डरी। कर्णवध छल नहीं उसके पापों का पश्चाताप था, ब्रह्मास्त्र चलाने पर अश्वत्थामा को मेरा श्राप था। शकुनी का छल रचाया मैंने, दुर्योधन को प्रायश्चित का मार्ग बताया मैंने। चाहता तो सुदर्शन से समाप्त कर देता विध्वंस को, चाहता तो सुदर्शन से समाप्त कर देता विध्वंस को, सजा देता उनको पापी सब थे जो। मगर जगत को गीता का ज्ञान भी तो बताना था, भगवान हो के मानव जीवन भी तो बताना था। उस युद्ध में जो मरा वो भी मैं था, जिसने करी वो हत्या वो भी मैं था। कुरुक्षेत्र में हर एक चीख भी तो मेरी थी, धर्म की स्थापना के लिए रीत भी तो मेरी थी। विश्व रूप दिखाकर धर्म का मार्ग बताया मैंने, क्या सही क्या गलत जिंदगी का सार दिखाया मैंने। अरे मुझसे बड़ा कोई वरदान नहीं है, हर एक श्राप मुझ पर खत्म हो जाता है। मैं ही हूं जो नियति का चक्र चलाता है। सूरज सा तेज मुझ में, गीता का मैं ज्ञान हूं। गंगा सा निर्मल मैं, हिमालय सा महान हूं। ब्रह्मा विष्णु महेश मैं लीला अपरंपार हूं। ज्ञान का मैं भंडार हूं, मैं भगवान हूं। वो मोहब्बत भी तुम्हारी थी, वो नफरत भी तुम्हारी थी। वो मोहब्बत भी तुम्हारी थी, वो नफरत भी तुम्हारी थी। हम अपनी वफा का इंसाफ मांगते तो किससे मांगते, हम अपनी वफा का इंसाफ मांगते तो किससे मांगते। वो शहर भी तुम्हारा था और वो अदालत भी तुम्हारी थी। है खुद से नाराज हो गया। अक्सर हमारे इस बिजी शेड्यूल में हम इतना खो जाते हैं कि हम खुद का ध्यान रखना भूल जाते हैं। इसी ही थकान वाली दिनचर्या से जब मैं घर जाती हूँ तो मेरी रूबरू होती हूँ आईने से। तो आईने में जो वो छवि है ना, वो मुझसे कुछ सवालात करती है। वो मुझसे पूछती है, खुद से नाराज हो क्या? दुनिया से तो तुम बहुत बतियाती हो, दुनिया से तो तुम बहुत बतियाती हो, लेकिन अकेले में तन्हा सी होकर क्यों सिमट जाती हो? गिले शिकवे जमाने से जो है तुम्हें, गिले शिकवे जमाने से जो है तुम्हें, वो तो अक्सर भुला देती हो, लेकिन खुद से हुई नादानियों को क्यों डांटती हो? बचपना देख के लोगों का तो तुम जिंदा दिली की मिसालें देती हो,
देख के लोगों का तुम जिंदा दिली की मिसालें देती हो, फिर खुद की ख्वाहिशों को खामोशी से क्यों बांध लेती हो? खुद से नाराज हो क्या? दिलासे देना और निभाना पसंद है तुम्हें, ये तुम भी जानती हो और मैं भी जानती हूँ। दिलासे देना और निभाना पसंद है तुम्हें, फिर जहन में आए हर दिलासा देने वालों से दूर क्यों भागती हो? दूसरों के दुखों को समझती नहीं हो तुम, जीने की कोशिश भी करती हो, फिर खुद के दर्द में हमदर्द की तलाश क्यों नहीं करती हो? दूसरों के दुखों में रोई हो ना तुम, बताओ, अरे दूसरों के दुखों में रोई हो ना तुम, फिर क्यों अपना दुख अंदर समेट के रह जाती हो? जताती क्यों नहीं हो? बहुत बहादुर हो ना तुम, बताओ, बहुत बहादुर हो ना तुम। एक बात बताओ फिर, आईने से नजरें क्यों चुराती हो? खुद से नाराज हो क्या? धन्यवाद। आज जब वो गुलाब उस किताब के साथ दिया तुमने, तो गुलाब देने के बहाने ही सही मेरी उंगलियों को छुआ तो तुमने। वो जो पहले दिन से ही बिना अल्फाजों के बहुत कुछ कह जाना एक दूसरे का, वो जो पहले दिन से ही बिना अल्फाजों के बहुत कुछ कह जाना एक दूसरे का, दिमाग ने कहा जा बात तो कर, पर कैसे समझाएं कितना सुकून है खेलने में ये मुसलसल खेल निगाहों का, पर कैसे समझाएं कितना सुकून है ये मुसलसल खेल खेलने में निगाहों का। अब कैसे हुआ मेरे हाव भाव में बदलाव, जरा ये देख। जब तुम दूर से आओ तो मेरी धड़कनों का होना तेज, और इन प्यार भरे मुख्तलिफों के बाद मुझे हो रहा है प्रेम, और मैं लिख रही हूँ तुम पे लेख। जब तुम वापस जाओ तो दिल कहता है एक बार तो अपनी निगाह मेरी ओर मुड़ा कर देख। वो मेरी नजर सिर्फ तुम पर रहती है, जबकि तुम्हारे साथ होते तो हैं अनेक। फिर एक दिन यूं आया कि मैं उनसे मिलने गई, और मेरे हृदय ने उनके लिए शेर बनाया कि 2 गजलें हुई और उनका घर आया, 2 गजलें हुई और उनका घर आया। फिर क्या पता था गजलों से भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि उनके नूर ने सारी गजलों को हराया, उनके नूर ने सारी गजलों को हराया। अब मैं राधा की ओर से कुछ कहना चाहूंगी। रंग चढ़ा जो कान्हा का, राधा को गुलाल की आस नहीं। अब जो प्रिया के रंग में रंग गई, उसके लिए तो दुनिया के हर रंग फीके हैं। तो रंग चढ़ा जो कान्हा का, राधा को गुलाल की आस नहीं। वही कान्हा की स्थिति देखिए, मोह हुआ जो राधा से, कान्हा को दुनिया याद नहीं। आगे हम ब्रिज की होली का उदाहरण लेंगे। ब्रिज की होली बहुत भव्य रूप से मनाई जाती है, तो वहाँ हर कोई रंग में रंगा है, लेकिन हमारी राधा रानी बेरंग खड़ी है। तो इसका चित्रण मैंने कुछ इस प्रकार किया है ब्रिज की होली दुनिया रंग गई, है ब्रिज की होली दुनिया रंग गई, ये गगन भी रंग गया, धरा भी रंग गई, पर बेरंग खड़ी है गोरी। आखिर क्यों? है ब्रिज की होली दुनिया रंग गई, गगन भी रंग गया, धरा भी रंग गई, पर बेरंग खड़ी है गोरी। क्योंकि जो श्याम रंग में रंग गई, उसका तो हर दिन हो गया होली। तो आज कोई खास बात नहीं है, उसका हर दिन होली है। और रंग भी असमंजस में है, रंग भी असमंजस में है कि कोई रंग लगे तो कहाँ लगे, कोई रंग लगे तो कहाँ लगे, जब शाम में रंग गई बरसाने की छोरी। तो आगे राधा और कान्हा के प्रेम को एक जीवंत रूप देते हुए मैंने लिखा है, दोनों प्रीत की चादर ओढ़े यूं अंबर से लगते हैं, मानो धरती में बहुत प्रेम हो, द्वेष जरा भी रहा नहीं। दोनों प्रीत की चादर ओढ़े यूं अंबर से लगते हैं, मानो धरती में बहुत प्रेम हो, द्वेष जरा भी रहा नहीं। है प्रेम की सरिता निश्चल बहती, है प्रेम की सरिता निश्चल बहती, प्रिय बिन प्रिय का कुछ नाम नहीं, जब राधे राधे जपे है दुनिया, तब कान्हा तक पहुंचे पुकार कहीं। आप देखिए प्रेम की पराकाष्ठा की, यदि आपको कान्हा तक अपनी बात पहुंचानी है तो राधा नाम एक मार्ग बन जाता है। तो इसी प्रेम के लिए मैं लिखती हूँ, कान्हा की राह तो राधा है, राधा की मंजिल कान्हा है, कान्हा की राह तो राधा है, राधा की मंजिल कान्हा है, कान्हा की बंसी राधा है, राधा के पायल कान्हा है, कान्हा के रोम में राधा है, राधा के ये में कान्हा है, राधा के प्रेम में कान्हा है, कान्हा के ये में राधा है, कान्हा के धाम में राधा है, राधा के नाम में कान्हा है। और प्रेम, इस प्रेम को एक और तरीके से प्रस्तुत करते हुए कि आखिर इस प्रेम का अंजाम क्या हुआ। तो कान्हा के धाम में राधा है, राधा के नाम में कान्हा है, हो न सका मिलन फिर भी, बिन राधा ना तो कान्हा है, बिन कान्हा ना तो राधा है। धन्यवाद।
भारत का बच्चा बच्चा तो गाइज मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। मैं आउटरो करना भूल गई थी तो मैं इसीलिए अब कर रही हूँ, और इसका पार्ट 2 भी आने वाला है जिसका टीज़र आप अभी देख रहे हो, जो कि हमने होली फेस्टिवल सेलिब्रेट किया था कॉलेज में। तो पार्ट 2 का वेट करना, मैं कल अपलोड कर दूंगी वो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।